Yes, Assalamu alaikum students. This is Muhammad Amin Sheikh in front of you, and you are watching online education. So let's start. तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर लेक्चर नंबर 6 के ऊपर, और टॉपिक जो हमारा है वो डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज। यानी कि हम आज शुरू करने वाले हैं होमोलॉगस सीरीज के ऊपर, और इसका जो हम पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद मज़ीद टॉपिक्स और आएंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप नोट्स निकाल लें और हेडिंग लगा लें होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं साथ में, ठीक है। अब होमोलॉगस सीरीज की हम बात करें, देखें तो होमोलॉगस सीरीज अल्केन होते हैं, अल्केन में भी आ जाते हैं और अल्कीन में है, ठीक है, और अल्काइन में भी है, ठीक है, तीनों में है। फिर इसको हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर मतलब अल्केन के ऊपर, अल्कीन के ऊपर और अल्काइन के ऊपर अलग अलग से मतलब आपको समझाएंगे लेक्चर के ऊपर, ठीक है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो होमोलॉगस सीरीज, तो इनमें ये तीनों होते हैं। लेकिन अब आज हम जो पढ़ रहे हैं वो होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। डेफिनेशन क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, इन विच एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय अ CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। यानी कि उस कंपाउंड की सीरीज जिसमें जो सामने वाला मेंबर होगा वो डिफर करेगा, यानी उसमें डिफरेंस होगा CH2 ग्रुप का, ठीक है, उसको होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, ये आप मेरे साथ लिखते जाएं, ठीक है। सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, इन विच एडजेसेंट मेंबर्स differ by a CH2 group is called homologous series, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से, मतलब होमोलॉगस सीरीज ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। तो उस कंपाउंड की सीरीज जिसमें जो है सामने वाले मेंबर्स वो डिफरेंस हो उसमें CH2 ग्रुप का, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज उसको कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लूँ, अभी मैं बात करूंगा अल्केन के ऊपर, अल्केन के ऊपर टच कर रहा हूँ, ठीक है। अल्कीन भी होते हैं, अल्काइन भी होते हैं, लेकिन सारों में हम बात करें तो अभी अल्केन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हर अपनी अपनी फैमिली है। अल्कीन अलग फैमिली है, ठीक है, इसको हम अलग फैमिली कहेंगे, मतलब ये इनके अलग अलग अपना खानदान आप समझे, जैसे कि इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं अपने हिसाब से। तो ये अलग फैमिली, ये अलग फैमिली है। तो हम अभी अल्केन की फैमिली के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अल्केन्स के ऊपर हम बात करें तो अल्केन से ऊपर हम जब बात करते हैं तो अल्केन में पहला नंबर आ जाता है मीथेन का, ठीक है, मीथेन का। मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4, ठीक है। फिर आ जाता है नंबर इथेन का, उसका फार्मूला क्या है, C2H6, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे एक बात समझाऊंगा, वो क्या कि अब यहाँ पे आपको ये मुआवजा करना है कि CH2 ग्रुप जो यहाँ पे कहा गया कि डिफर करता है, यानी कि डिफरेंस है एडजेसेंट मेंबर, यानी कि ये दो मेंबर हैं। अब ये दो मेंबर डिफर करते हैं, यानी इनमें डिफरेंस है CH2 ग्रुप का, ठीक है। अब कैसे है, आप इनमें अगर नोट करें तो देखें, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, तो यानी कि एक कार्बन यहाँ पे ज्यादा है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, यानी कि CH2 ग्रुप इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज। CH2 ग्रुप इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज, ठीक है। और CH2 ग्रुप को आप जो है मिथाइलन ग्रुप भी कह सकते हैं, भले आप यहाँ पे इसको नोट कर लें, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी
इसको कह सकते हैं, मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो अच्छा इथेन, यह बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर मैं आगे थोड़ा आपको और वजाहत समझाऊं तो अब प्रोपेन का ले लेते हैं नंबर। तो प्रोपेन में आते हैं 3 कार्बन, 3 तीसरे नंबर पे आता है। जो जिस नंबर पे आएगा उसके उतने कार्बन होंगे। ठीक है, मैं ये आपको आवाज़ें और भी समझाऊंगा यहाँ पे। तो इसमें 8 हाइड्रोजन। अब इसमें और इसमें आप देखें तो इसमें कार्बन कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। तो यहाँ पे कार्बन बढ़ा। इसमें 6 हाइड्रोजन, इसमें 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बढ़े। यानी कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे सीरीज वाइज। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है? CH2 इंक्रीजेस, CH2 ग्रुप इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज। तो ये यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि CH2 ग्रुप इंक्रीज होता है अलोंग द सीरीज। यहाँ पे फिर मीथेन है, फिर इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है, डीकेन, मतलब सारे के सारे मैं जो बात कर रहा हूँ वो CH2 ग्रुप के जरिए डिफर करते हैं अपने साथ। मतलब वो अलग द सीरीज CH2 ग्रुप बढ़ता जाएगा। इसमें CH2 बढ़ा, फिर इसमें CH2 बढ़ा, फिर इसमें CH2 बढ़ा, मतलब ये बढ़ता जाएगा। कार्बन का नंबर बढ़ेंगे, 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे। कार्बन का 1 नंबर, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे सीरीज वाइज। यहाँ पे ये बात मुझे लगता है आपको बहुत क्लियर ये हो गई होगी। और इसके बाद हम इसको मजीद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको नोट करता जाऊंगा यहाँ पे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी मतलब यहाँ के नंबर हैं एल्केन के या अल्कीन के या अल्काइन के, मतलब जो भी होंगे आगे, तो इनको अलग अलग होमोलॉगस सीरीज के जरिए हम इसको होमोलॉग्स कहते हैं। ठीक है, इसको मतलब जो भी होंगे, मिसाल के तौर पे हम इसको क्या कहते हैं? होमोलॉग्स, क्योंकि हम इसको होमोलॉगस सीरीज में पढ़ रहे हैं तो होमोलॉग्स इसको कहते हैं। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, मतलब जो भी होगे नंबर पर तो उसको होमोलॉग कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। आपको ये कहूंगा कि यहाँ पे ये जो भी लिखा है वहां पर नोट कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट करते जाएं। नोट कर लिया? ठीक है, मैं मिटा देता हूं। तो ये यहाँ पे बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात आती है। मतलब यानी कि इनके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है, मतलब अलग अलग खुशियात हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम मतलब बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो पहली पॉइंट होगी वहां पे वो ये होगी कि जो भी मेंबर्स हैं सीरीज के, मतलब होमोलॉगस सीरीज के, उनमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं। यानी कि all members of homologous series have similar structures। यानी कि सारे जो भी इनके मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे सिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी कि उनकी बनावट सेम होगी। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो अल्केन की, तो अल्केन में अगर मैं एग्जांपल लूं अल्केन का, तो अल्केन्स आर टेट्राहेड्रल। यानी अल्केन, जो भी अल्केन के मेंबर हैं, अल्केन मेंबर जो भी हैं फैमिली के अंदर, वो सारे के सारे क्या हैं? टेट्राहेड्रल। यानी कि अल्केन टेट्राहेड्रल है, फिर अल्काइन के अलग हैं, फिर अल्कीन के अलग, अल्काइन के अलग। यानी हर फैमिली के अलग अलग खुसूसियात हैं, और उन सारी फैमिली के अंदर जो सारे उनके मेंबर्स हैं उनमें सारों के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर होंगे। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात होगी। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। ये मिसाल के तौर पर अगर अल्केन की हम बात कर रहे थे तो अल्केन क्या थे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, मतलब पेंटेन, हेक्सेन, जो भी, मतलब तो इनमें सारों के सारे क्या है? टेट्राहेड्रल। मतलब जितने भी कार्बन होंगे, लेकिन उनकी शेप क्या होगी? स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर। उसके बाद हम दूसरी पॉइंट की जाने बढ़ते हैं। तो दूसरी पॉइंट हम बात करेंगे कि जो भी इनकी कंपोजिशन होती है वो जनरल मेथड के तरीके से हो सकती है। यानी कि ये जो भी कंपाउंड्स हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर हो सकते हैं, जनरल मेथड की तरह प्रिपेयर हो सकते हैं, किसी भी दूसरे कंपाउंड से उसके जरिए रिएक्शन से ये बन सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी पॉइंट हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज
कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल मेथड। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूं यहाँ पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे अल्केन्स के ऊपर, अल्केन को मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर चल रहा है, तो इसमें अल्केन के ऊपर ही ज्यादातर बात होगी। अल्केन के ऊपर भी होगी, अल्काइन के ऊपर भी होगी, लेकिन ज्यादातर जो अल्केन, क्योंकि शुरुआत हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो चैप्टर है वो शुरुआत ही है सारे। इसमें जो आप आगे जाके जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो इस चैप्टर में उसकी इंट्रोडक्शन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रो है हर चीज का। तो इस ऊपर हम जो टॉपिक बना रहे हैं वो आपका इंट्रो होगा। ठीक है, और आपको ज्यादातर अच्छा समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल मेथड्स। तो अगर हम अल्केन की बात कर रहे थे, तो अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो रिडक्शन किसको कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब क्या है बात हो रही है कि अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो जो इथाइल आयोडाइड हम यहाँ पे जो कंपाउंड ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और ये आयोडाइड, मतलब ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ये इथाइल आयोडाइड मैंने ले लिया यहाँ पे, ये अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे अल्काइल इथाइल लगा हुआ है और ये हेलोजन है, तो इसके लिए हम इसको हैलाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या है? इथाइल आयोडाइड। अब इसके साथ रिडक्शन हो रही है, तो मतलब हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। तो हाइड्रोजन जो इसके साथ लगेगा वो होगा नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन, या आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिएक्शन होगा। इसके 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये एक साथ नहीं होता, मतलब इसमें आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर तो इथाइल आयोडाइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनेगा इथेन, यानी अल्केन। मैंने क्या बात की थी? अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या बन गया? इथेन, जो अल्केन के सेकंड नंबर फैमिली में आता है। ठीक है, सेकंड नंबर मेंबर है। तो फिर दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो जहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस हो गया, तो ये बन गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके इसके बैकग्राउंड की, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और आप इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, ये क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन, ये बहुत आसान है इसका रिएक्शन। वो ये रिएक्शन है जब जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप जिंक डालें। ठीक है, तो यहां से बनता है हाइड्रोजन, ये जिंक क्लोरीन के साथ मिलता है और यहाँ से जिंक क्लोराइड बन जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है, नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं न्यूली बोर्न हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलता है और अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, असल बात इस रिएक्शन की हो रही है। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, और इस पे हो रही है। ठीक है, इथेन के ऊपर बात की मैंने की। तो इस तरीके से ये इसकी पॉइंट है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। आप जब तक यहां से ये नोट कर लें, फिर मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आपने नोट कर लिया, मैं मिटा देता हूं। जब भी मैं लिखवाऊं तो आप नोट करते जाया करें। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप नोट करते होंगे। ठीक है, जो भी बात आपको समझ नहीं आए तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं तो आपको, मुझे उम्मीद है जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको पहले दफे से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी पॉइंट जो बात होगी यहाँ पे, सक्सेसिव मेंबर्स आर ऑलवेज डिफर, ठीक है, बाय CH2 ग्रुप
मॉलिक्यूलर वेट फोर्टीन। ठीक है, यहां पे ये बात हुई कि जो भी मेंबर्स होंगे इस सीरीज के, मतलब सक्सेसिव मेंबर्स आर ऑलवेज डिफर, मतलब मेंबर की जाहिर सी बात है, जो यहाँ पे सक्सेसिव मेंबर्स की बात आ रही है तो सक्सेसिव इसको कहते हैं कि मतलब मेंबर हो वो एक के ऊपर मतलब मेंबर आते जाएं। ठीक है, जैसे मीथेन है, फिर इथेन आएगा, फिर प्रोपेन आएगा, फिर ब्यूटेन, तो इस तरीके से सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप समझ गए होंगे बात को। ठीक है, तो वो डिफर करेंगे। और मॉलिक्यूलर वेट की जो बात हो रही है 14, तो वो आप यहां से समझ सकते हैं कि एटॉमिक मास कार्बन का क्या है 12 और 2 हाइड्रोजन का, तो कितने बन गए 14। तो ये मॉलिक्यूलर वेट जो बढ़ेगा वो इस तरीके से बढ़ेगा, CH2 ग्रुप जब बढ़ेगा। जैसे मीथेन में अगर हम बात करें इथेन के ऊपर, तो इथेन में 14 मतलब मॉलिक्यूलर वेट 14 ज्यादा है, फिर प्रोपेन में इथेन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, फिर ब्यूटेन में उससे ज्यादा हो, मतलब 14 जो होंगे, जो मतलब वो 14 जो होंगे मॉलिक्यूलर वेट वो बढ़ेगा, CH2 ग्रुप क्योंकि बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर आपको हो गई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आती है वो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्या है कि भाई जो भी इसके कंपाउंड्स होंगे वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं इनके फार्मूले के तहत। ठीक है, ऑल कंपाउंड्स कैन बी represented by जनरल फार्मूलाज। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई। अब कैसे जनरल फार्मूलाज हैं तो मैं आपको ये बता देता हूं। ठीक है, जैसे अगर अल्केन की बात करें तो उसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। फिर अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो उसमें जो उसका फार्मूले हैं CnH2n। और अगर अल्काइन की मैं बात करूं तो उसमें है CnH2n-2। ये सारे इनके जनरल फार्मूलाज हैं। ठीक है, अल्केन के अलग हैं, अल्कीन के अलग हैं और अल्काइन के अलग हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको अल्केन के फार्मूले को यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कैसे यूज होता है। लेकिन आगे हम इसको अलग अलग तरीके से जो हम जिस टॉपिक को हम करेंगे अल्केन के ऊपर, अल्कीन के ऊपर, अल्काइन के ऊपर, तो वहां पे भी मैं आपको आसान समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे बात तो होगा ये फार्मूले की, तो मैं चाहता हूँ कि आपको अल्केन के फार्मूले के ऊपर आपको मैं एक यूज भी बताऊं इसका। ठीक है, मतलब कैसे यूज होता है। तो आप ये नोट कर लें, मैं अभी ये ठीक है मिटा रहा हूं। बहुत इजी है, आपको जो है हिम्मत से काम लेना है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है मिसाल के तौर पे एक सवाल, मिसाल के तौर पे मैं देता हूं कि दिस इज मीथेन CH4। ठीक है, मीथेन का क्या फार्मूला है CH4। ठीक है, फर्स्ट मेंबर फ्रॉम अल्केन फैमिली। ठीक है, अल्केन फैमिली मतलब अल्केन्स में जो मीथेन है वो पहला नंबर है। ठीक है, अब सवाल यहां पे ये उठता है, ये तो इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब सवाल यहां पे उठता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन। ठीक है, विच इज द सेकंड मेंबर फ्रॉम अल्केन फैमिली। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन विच इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, यानी अल्केन फैमिली में से जो सेकंड मेंबर है उसका फार्मूला क्या होगा। मतलब मीथेन का तो CH4 है,
तो अगर आपसे कोई यही सवाल करता है तो आप फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से उसको ये इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल कर दे सकते हैं इथेन का। ठीक है, कोई भी आपसे प्रोपेन का पूछे या हेक्सेन का, हेप्टेन का, जो भी पूछे तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके जनरल फार्मूला के तहत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका जनरल फार्मूला लिखता हूं अल्केन का। अगर अल्केन का मैं फार्मूला लिखूं तो वो है CnH2n+2। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो Cn देखें आप, अब इसमें एक बात है, ये जो N है, N शोज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, N क्या शो करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो कार्बन के एटम के नंबर होंगे वो शो करेगा। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ इथेन की, तो इथेन में जाहिर सी बात है सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड है ना, सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, फ्रॉम अल्केन फैमिली। तो जिस नंबर पे आएगा वो उसका नंबर होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आएगा तो उसके कार्बन कितने होंगे? 2। फिर हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, फिर मल्टीपल N से। तो मैंने आपको क्या बताया कि N शोज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो कार्बन के एटम्स कितने हैं? 2। तो इसमें N के ऊपर क्या लगेगा? 2 + 2, तो C2H 2 2 = 4 + 2, और अभी 4 + 2 6। तो ये फार्मूला है किसका? इथेन का। ये आप यहां से आपने निकाल लिया, ये बहुत इजी है। ठीक है, आप इससे आसान से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बन गया इथेन का फार्मूला, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और कमेंट्स में ये पूछिए कि आपको ये वीडियो, अगर कोई सजेशन देनी हो तो भी आप दे सकते हैं, और अपनी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर करें। ठीक है, और अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ और लेक्चर्स आपको अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।